स्टार्ट करें। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी ख़त्म हो गई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होगा, लिखना इफ़ नंबर्स A1 A2 A3 A4 डैश if numbers A1 A2 A3 A4 डैश an-1 an आर इन GP, अगर ये जो सीरीज़ दी हुई है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर ये GP में है देन A2 by A1 इक्वल टू A3 by A2, दिस इज इक्वल टू A4 by डैश इक्वल टू an अपॉन an-1। और यही क्या होता है, C कॉमन रेशियो CR, ये क्या है तुम्हारा इस GP का कॉमन रेशियो। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे कॉमन रेशियो को स्मॉल r से। वहाँ कॉमन डिफरेंस होता था AP में, यहाँ पर होगा कॉमन रेशियो और उसको डिनोट करेंगे स्मॉल r से। ठीक, तो GP में क्या होता है, कोई भी सीरीज दी होगी तो उसका जो सेकेंड टर्म होगा डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, इनका जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे वो GP में है। जैसे कि 4 12 36 108 डैश, क्या ये GP में है? अगर हमने बोल दिया R इन GP तो कॉमन रेशियो क्या होगा इसका 3, 12 by 4 3, 36 by 12 3, 108 by 36 3। ठीक है, ये एक ऐसी GP है जिसका विच हैव कॉमन रेशियो 3। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 81 27 9 3 1 1/3 1/9, क्या ये GP है? R इन GP विथ कॉमन रेशियो 1/3। दिख रहा है 81 27 9 3 1 1/3 1/9, ये सब किस में है? GP में। और इनका कॉमन रेशियो देखो 27/81 1/3 होता है, 9/27 1/3 1/3 1/3 1/3/1 1/3 1/3/1/9 सॉरी 1/9/1/3 1/3। ठीक है, तो ये GP में है, इसका कॉमन रेशियो क्या है 1/3। अच्छा, अब बताना क्या ये GP है? 5 -10 20 -40 80 -100, क्या ये GP है? ये GP है या नहीं? नहीं है, क्यों नहीं है? -10/5 बराबर होना चाहिए 20/-10 के, क्या नहीं है बराबर? देखो -2 तो कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है ना, लास्ट में नहीं आ रहा क्या? 100/80, हाँ 160 सॉरी 160 100 नहीं 160। ठीक है, तो अब ये GP है ना, कॉमन रेशियो -2, तो GP पहचान लोगे। अच्छा, क्या GP में कोई भी टर्म 0 हो सकता है? GP में कोई भी टर्म 0 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई भी टर्म 0 हो गया, मान लो बीच में कहीं पे भी 0 आ गया, तो क्या होगा?
तो कॉमन रेशियो क्या इक्वल होगा, मान लो यहीं कि बीच में 0 आ गया, नहीं हो पाएगा ना। यहाँ कॉमन रेशियो 1/3 है, वो तो फिर 0 हो जाएगा ना, इधर 0 होगा, 1/3 का डिवाइड करोगे 0 में तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो किसी भी जीपी में पहला टर्म हो सकता है क्या, 0, पहला टर्म 0 से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो जीपी में 0 हो ही नहीं सकता। एपी में 0 हो सकता है, एपी में 0 हो सकता है, पहले ही टर्म 0 हो सकता है, और बीच में कहीं पे भी 0 आ सकता है, क्योंकि वहाँ हमको ऐड करना होता है और सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहाँ पर डिवाइड करना है। ठीक है, तो लिख लेना, नोट बना के लिखो, ये नोट हो गए। ये जीपी की डेफिनेशन है। ठीक है, अब बुक में लैंग्वेज वाइज लिखी रहती है, कोई भी सीक्वेंस जीपी में तब होगी जब उसका कॉमन रेशियो इक्वल होगा, तो हमने मैथमेटिकल टर्म में लिखा दी। तो नोट बना के पहला पॉइंट लिखो, इन जीपी, इन अ जीपी नो टर्म कैन बी इक्वल टू 0। इन अ जीपी नो टर्म कैन बी इक्वल टू 0, पहला पॉइंट। ठीक है, जीपी में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। ठीक, प्रैक्टिकली नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रैक्टिकली ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, ये प्रैक्टिकली मत लिखो, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई कॉमन रेशियो इन सम, कॉमन रेशियो इन सम टर्म, इन सम टर्म, SOME, then we get next term of GP, then we get next term of GP। एक तुम्हें टर्म पता है कोई भी जीपी का, उसका तुम्हें कॉमन रेशियो पता है, तो तुम नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो, फिर उसका नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो, उसका नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, कंसीडर consider a GP which first term या with first term A and common ratio is small r। ठीक है, देन जीपी क्या होगी बताओ। फिर किसी भी जीपी का हमने मान लिया फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो जीपी बताओ क्या होगी। उस जीपी का पहला टर्म ए होगा, फिर कॉमन रेशियो आर पता है तो नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे, इसे ही में मल्टीप्लाई करेंगे ए में कॉमन रेशियो का, तो ए आर हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट टर्म बोलो, फिर से आर का मल्टीप्लाई कर दो, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आर का मल्टीप्लाई करो, ए आर क्यूब, फिर डैश डैश डैश, और ये क्या है, जीपी है तुम्हारी, क्या है, जीपी, जिसका कॉमन रेशियो आर है और फर्स्ट टर्म ए है। ठीक, अगर इस जीपी में तुम देखो तो T1 क्या है बताओ, T1 क्या है इस जीपी का, ए है, T2 क्या है, ए आर है, T3 क्या है, T3 क्या है, ए आर स्क्वायर, T4 क्या है, ए आर क्यूब है, डैश डैश डैश, हमने पूछा Tn बताओ क्या होगा। भाई T1 ए है, T2 ए आर है, T3 ए आर स्क्वायर है, मतलब Tn क्या होगा, ए आर, एक कमी तो जा रहा है, T3 में आर की पावर 2 हो गई, T4 में आर की पावर 3 हो गई, एक कम जा रहा है जस्ट, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, Tn, Tn बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1, उससे एक कम। ठीक, तो यहाँ से हमें इसका nth टर्म पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, nth टर्म यानी लास्ट टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है,
ये जीपी का लास्ट टर्म है। अच्छा, ये लास्ट टर्म है कहाँ से? फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। ये लास्ट टर्म कहाँ से? फ्रॉम द बिगिनिंग। इसे क्या बोल सकते हो? nth टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द A6 ऑफ सीरीज। फाइंड द A6 यानी सिक्स टर्म फाइंड करना है ऑफ द सीरीज। सीरीज है 2, 6, 18। इस सीरीज का तुम्हें सिक्स टर्म फाइंड करना है। कैसे करोगे? A6 क्या होगा बताओ? A6 बोलो या T6 बोलो, ठीक है। क्या होगा? अभी फार्मूला लिखे AR(n-1). n यहाँ पर कितना है? 6, तो 6 - 1 यानी AR⁵। A कितना है इस GP का? 2 है, ठीक है। फिर R कितना है? 6/2, 18/6 दैट इज 3। तो कॉमन रेशियो आ गया 3⁵। तो सिक्स टर्म क्या होगा बताओ? 486, ठीक है। गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन। given in a GP T4 is 27. Given in a GP T4 is 27. Sum of A third या T third and sum of T third and T5 is 90, ठीक है। कॉमन रेशियो बताना है, स्मॉल r। तो मैं फोर्थ टर्म दिया है 27, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म 90 दिया है, तो तुम्हें कॉमन रेशियो बताना है। अब भाई कॉमन रेशियो पूछा है तो जीपी के बारे में ही बात कर रहा होगा, तो जीपी के फार्मूले लगा दूँ। कॉमन रेशियो क्या आया? 1/3। कैसे सॉल्व करा भाई? T4 दिया है ना। T4 कितना दिया? 27। और T4 को हम क्या लिख सकते हैं? AR⁵। पहले लेट एड कर लो भाई। फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है, तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। फिर उसने दिया है भाई T3 + T5 = 90। T3 + T5 = 90। T3 को क्या लिख सकते हो? AR²। बस एक कम करना है कॉमन रेशियो में, प्लस AR4 दैट इज 90। अब क्या करें? AR² क्या करें? कॉमन ले ले, है ना। या एक काम करें, दोनों साइड AR³ को डिवाइड कर दें ना। AR³ को डिवाइड कर दें, और AR³ दिया क्या है? 27, तो यहाँ उसको रख दें। ए कट गया, सही है ना। तो R² + R4 ये कटेगा, 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। हाँ, 9 से कटेगा तो 10/3। अब क्या होगा इसके बाद? R² को कॉमन ले लो। R³
नीचे आर क्यूब भी बचेगा ना। अब क्या होगा? बस अब आर क्यूब को दोनों साइड अलग अलग कर लीजिए तो वो बन जाएगा आर स्क्वायर। ऐसे में लेंदी हो रही कि ज़्यादा? लेंथ तो बन नहीं आपको आप 10/3। फिर एलसीएम ना ले लें डायरेक्ट, अलग अलग क्यों करवा रहे? एलसीएम ले लें। 3r² प्लस 3r4 बराबर 10r³ अब क्या करेंगे? -10r³ प्लस बराबर 0। r² कॉमन ले लें। r² जैसे ही कॉमन ले वो तो क्या बचेगा? 3 - 10r प्लस 3 r² बराबर 0। सही है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर सकते दोनों साइड, कर दिया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी 3r² माइनस 10r प्लस 3 बराबर 0। अब इसके रूट क्या है? r माइनस 3 और एक तो 3 है, 3 रखो तो, है ना। और दूसरा क्या होगा? 3r माइनस 1 मल्टीप्लाई करके देख लो। 3r², ठीक सही है, बराबर, तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा? 3, ठीक है, और r बराबर 1/3 एंड r 1/3 होगा और 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नोट कर लो इसको, कर लिया तो सॉल्व। नेक्स्ट लिखो। a3 बराबर 7, थर्ड टर्म जो है वो तुम्हारा 7 है। t3 7, t3 is 7, third term is 7. Find the product of first 5 टर्म्स। ठीक, उसने एक टर्म दे दिया, थर्ड टर्म 7, और तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ पहले 5 टर्म बताने हैं। ठीक है, सॉल्व करो। क्या दिया है सवाल में? थर्ड टर्म दिया है 7, तो टी थर्ड को कैसे लिख सकते हैं? AR² बराबर 7 दिया है। अब उसने पूछा है कि प्रोडक्ट बताना है फर्स्ट 5 टर्म का, तो एक ऐसी जीपी मान लें जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है। ठीक, तो पहला टर्म A होगा, कॉमन रेशियो R, तो सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR² और फोर्थ टर्म AR³ और फिफ्थ AR4, और इन सभी का क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट। कितना दिया है प्रोडक्ट? बताना है, वही बताना है, दिया कुछ नहीं। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से A को कॉमन ले लो, या कॉमन नहीं, बस मल्टीप्लाई कर दो सबको। A इंटू R, 4 3 7, 2 9 1 10, तो A इंटू R की पावर 10, A की पावर 5 इंटू R की पावर 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं? A इंटू R² और AR² दिया है कितना? 7, यानी 7 की पावर 5, और 7 की पावर 5 क्या होता है? 16 807, 16,807। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। विच टर्म ऑफ GP, कौन सा नंबर है? फिफ्थ, फोर्थ। विच टर्म ऑफ GP 4, 2, 1, 1/16, 1/2 डैश 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 इज 1/128। ठीक है, इस GP में कौन सा टर्म 1/128 होगा? ठीक है, ये बताना है।
मान लो कि nth टर्म जो है tn टर्म है वो क्या है 128 है ना। हमें नहीं पता, हमें बताना है भाई कौन सा टर्म 128 होगा। तो मान लो कोई भी nth टर्म 128 होगा तो क्या लिखेंगे फिर 4r(n-1) यही लिखेंगे ना, a × r(n-1). तो अब क्या करें भाई, 128 को क्या लिख सकते हैं, 128 को 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, 5 थोड़ी ना लिखेंगे 7 है ना। और ये क्या है 2 की पावर 2। अब इनको एक साथ रख लो बस, तो ये नीचे आ जाएगा rn-1 1/, ये जैसे ही नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 है ना। बताओ r कितना है, कॉमन रेशियो कितना है बताओ, 2 की पावर -1 है ना, 1/2 तो 1/2 है, 1/2 की पावर n-1, तो मतलब 2 की पावर 1 -n बराबर 2 की पावर -9 है ना। तो 1 - n बराबर -9, तो -n बराबर -10, मतलब n बराबर 10। मतलब 10th टर्म जो होगा इस जीपी का वो 1/128 होगा। ठीक है, ठीक। कोई भी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो उसका टीएनथ टर्म क्या होता है, मतलब nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग ARn-1। अब किसी ने पूछ लिया भाई उसका तुम nth टर्म ही बताओ, बट बताओ फ्रॉम एंड से nth टर्म क्या होगा। अब किसी ने ये पूछ लिया तो क्या करोगे भाई, कैसे बताओगे। देखो एंड से nth टर्म पूछा है ना, एंड से लास्ट टर्म। ये जो nth टर्म है वो कहाँ से है, फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से। एंड से पूछा है तो हमारे पास सीरीज तो अभी भी यही रहेगी। हम क्या करते हैं भाई, आर का मल्टीप्लाई करते जाते हैं कोई भी जीपी बनाने के लिए, है ना। तो हम आर का मल्टीप्लाई करते गए। मान लो लास्ट टर्म क्या है, एल, क्या है एल, फिर इसके पहले वाला टर्म क्या होगा L/R, और इसके पहले वाला टर्म क्या होगा L/R²। नहीं समझे, आर का मल्टीप्लाई करो, क्या करना है आर का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा L/R हो जाएगा। आर का मल्टीप्लाई करते जाओ, तो यहाँ जब करोगे तो ये क्या बचेगा, आर से आर कटेगा तो L/R बचेगा, यहाँ पे L बचेगा और ये LR हो जाएगा नहीं। तो अब लास्ट से एंड से तुम्हें बताना है कि उसका nth टर्म क्या होगा। ठीक है, तो फ्रॉम द एंड से ये फर्स्ट टर्म होगा, फ्रॉम द एंड से ये सेकेंड टर्म होगा, फ्रॉम द एंड से ये थर्ड टर्म होगा नहीं होगा। फ्रॉम द एंड से अब लास्ट टर्म क्या होगा, n/, देखो एक ही कम होता जा रहा है ना, एक क्या होता जा रहा है कम, L/R(n-1) फ्रॉम द एंड, एक कम होता जा रहा है। ठीक है, नोट करो ये nth टर्म कहाँ से है, फ्रॉम द एंड। समझे, ये भी लिख लेना, ये जो TN है फ्रॉम द एंड लास्ट से। किसी ने तुम्हें भाई दे दिया भाई लास्ट टर्म बता दिया है,
तुमसे पूछा है बताओ उसका nth टर्म क्या होगा, तो इस फार्मूले से बता दोगे, लास्ट टर्म पुट करोगे, कॉमन रेशियो पुट करोगे और उसकी वैल्यू और n बता दोगे। जैसे सवाल लिखो, विच टर्म, वैसे TN भी तो लास्ट टर्म है। क्या, TN भी तो। हाँ वो लास्ट टर्म है, बट ये कौन सा TN है, ये लास्ट टर्म है लास्ट टर्म, फ्रॉम द बिगिनिंग है, स्टार्टिंग से लास्ट टर्म है ना ये। अच्छा। हमने पूछा एंड से लास्ट टर्म क्या होगा। अच्छा, ये एक फॉर्मूला ये और बन जाएगा, ये RM माइनस 1 इक्वल है। क्या, हाँ वो तो होता है। ठीक है। सवाल लिखो, विच टर्म फ्रॉम एंड एज, विच टर्म फ्रॉम एंड, विच टर्म फ्रॉम एंड इन प्रोग्रेशन, विच टर्म फ्रॉम एंड इन प्रोग्रेशन 316, फिर 80 नहीं, 3,16 हो गई। सवाल लिखना, विच टर्म फ्रॉम द एंड इज एंड इन प्रोग्रेशन 3, 6, 12, 24 डैश 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 3072 एज 304, एज 304। ठीक है, क्या बताना है इसमें कि इस प्रोग्रेशन में एंड से कौन सा टर्म 304 होगा। ठीक है, बिगिनिंग से नहीं पूछा, अगर बिगिनिंग से पूछा होता तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते, TN बराबर AR n माइनस 1। अब एंड से पूछा है तो तुम यूज करोगे LR n माइनस 1। L क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, बताओ। यहाँ एक करेक्ट करो, 384, 384, ये करेक्ट कर लो। ठीक, तो इस जीपी में बताना है कि एंड से कौन सा टर्म 384 होगा, कौन सा टर्म होगा 384 एंड से, फोर्थ टर्म होगा। ठीक है, कैसे करोगे, मान लोगे लेट 384 इज क्या, TN बराबर 384, तो 384 इक्वल टू L क्या है इसका, डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो क्या है 2, कॉमन रेशियो 2 है, n माइनस 1 पता करना है, तो क्या करें 2n माइनस 1 384। ये कट किससे रहा है बताओ, ये 8 बार कट रहा है। 8 टाइम्स डायरेक्ट कट जाएगा, है ना। ठीक, तो 2n माइनस 1 बराबर 2 की पावर 3, तो n बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एंड से चौथा टर्म जो होगा वो तुम्हारा 384 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इन अ जीपी A4 या T4 कर लो, T4, T7 एंड TN are 10, 80 एंड 2560, 2560 respectively find total number of terms, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं
ऑफ जीपी। ठीक है, T4 T7 Tn दे दिया है जीपी का। अब तो मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने उस जीपी में क्या होंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? T4 हमारे पास है, T4 क्या लिख सकते हैं, मान लो इसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर है, तो क्या लिखोगे ए आर क्यूब, और ये 10 दिया हुआ है। T7 को क्या लिखोगे ए आर 6, ये कितना दिया है 80, और फिर Tn दिया हुआ है कितना, Tn को क्या लिखोगे ए आर n-1, और ये कितना दिया हुआ है। अब क्या करो, यहाँ से r निकाल लो डिवाइड करके दोनों को, तो दोनों को डिवाइड करके इसे फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसे सेकंड, और दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ R3 बचेगा, तो यहाँ से R कितना आ जाएगा, बस R आ जाएगा 2। कॉमन रेशियो क्या आ गया 2। अब किसी एक में पुट कर दो R की वैल्यू, तो A निकल आएगा, A कितना आ जाएगा 5/4। A पता है, R पता है, यहाँ पुट कर दो तो N पता चल जाएगा। A है 5/4, R कितना है 2n-1, और इसको 25 से 60 को क्या लिख सकते हैं, 25-60 लिख दीजिए, 5 से काट दें। अच्छा 5 से काट देंगे, ठीक है, तो कितने बार जाएगा 512, और 4 को उधर भेज दें, 4 से भी 2n-1, 2 इंटू 2 मतलब 2 11, तो n-1 बराबर 11, तो n बराबर 12, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे 12 टर्म्स होंगे। ठीक है, अच्छा एक ऐसे सवाल भी पूछेगा, लिखना सेकंड कॉम लिखते हैं, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी, फॉर्म अ जीपी। ठीक है, मतलब किसी भी एपी का सेकेंड, थर्ड और सिक्स्थ टर्म क्या बना रहा है, जीपी बना रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस डी। सवाल को समझे, कोई भी एपी है उसका सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और सिक्स्थ टर्म मिलकर के जीपी बना रहे हैं। ठीक है, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म वगैरह मान लेना, ए और डी के टर्म में आंसर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, क्या दिया, सेकेंड एंड थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी फॉर्म अ जीपी। तो सेकेंड टर्म क्या होगा बताओ, किसी भी एपी का अगर उसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d, और सिक्स टर्म क्या होगा ए प्लस 5d, यही होगा ना। अब ये तीनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये किस में है, जीपी में, ये तीनों। और जीपी में होने की कंडीशन क्या होती है कि a प्लस 2d अपॉन ए प्लस डी इक्वल टू ए प्लस 5d अपॉन ए प्लस 2d, ये जीपी में होने की कंडीशन होती है। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है ए प्लस 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 8d,
रहेगा या नहीं, 4AD A + 2D का होल स्क्वायर होगा ना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो A² फिर 5AD और यहाँ होगा AD, तो यहाँ 6AD हो जाएगा। फिर D का मल्टीप्लाई करोगे तो +D², 5D²। अब इसको सॉल्व करो, A² से A² तो कट ही जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, 4D² ये है, ये 5D², इसको इधर ले आओ तो -D², ठीक है। ये 6AD है और ये माइनस उधर जाएगा तो -4AD, मतलब 2AD बच जाएगा। फिर एक D से एक D को काट दो तो D बराबर -2A आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट बाद में लिखना, पहले लिखना। गिवन ऑल नंबर्स आर रियल एंड सेटिस्फाई, गिवन ऑल नंबर्स आर रियल एंड सेटिस्फाई, इसके आगे फिर इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखना। प्रूव दैट, नहीं, प्रूव दैट करके नहीं। ठीक, प्रूव दैट ABCD आर इन GP, ये प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है, और तुम्हें प्रूफ करना है ABCD आर इन GP। GP में प्रूफ करना है ABCD को, तो GP में प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होगा कि B/A = C/B = D/C। हमको ये प्रूफ कर देना होगा, और कहाँ से करना होगा, इस इक्वेशन से जो हमको दी है ना, इस इक्वेशन से हमको ये लाना होगा। बताओ कैसे लाएंगे, कुछ सोच सकते हो? नहीं, देखो यहाँ P² है, 2P है, ठीक है। तो एक काम करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। जब तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। जब तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे P² का, यहाँ पे तो क्या मिलेगा, A² P² मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर तुम जब इसका -2P के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -2PAB। पहला लिख दे रहे हैं, P² मिलेगा, P² A² मिलेगा। जब -2P का तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2PAB मिलेगा, और यहाँ पे B² है ये। तो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, AP - B का होल स्क्वायर लिखा है नहीं लिखा। अब सिमिलरली जब तुम P² × B² करोगे, सुनो पहले, P² × B² करोगे, -2P को अंदर जब भेजोगे तो क्या होगा, -2P BC + C²। तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा बताओ, PB - C का होल स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बताओ। फिर इसके बाद तुम P² को जब C² के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -2PCD और +D², तो वो क्या लिखा हुआ है, प्लस CP - D का होल स्क्वायर।
अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताएं क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो और बाकी फिर देख लो, मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब बताओ, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी स्क्वायर है ग्रेटर देन 0 होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इन तीनों का सम भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इन तीनों का सम भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दिया है लेस देन इक्वल टू 0, तो सही क्या होगा, इक्वल टू 0 पर सेटिस्फाई करेगा। कहाँ पर होल्ड करेगा, इक्वल टू 0 पर, मतलब इन तीनों का सम इक्वल टू 0 होगा, होगा नहीं होगा। और उसने इसलिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था गिवन ऑल नंबर्स आर रियल एंड सेटिस्फाई। क्यों बोला था, जिससे कि तुम आगे ये प्रेडिक्ट कर सको। अब ये तीनों क्या हैं, किसी भी स्क्वायर, 3 स्क्वायर है उनका सम 0 है, तो ये कब पॉसिबल है, जो स्क्वायर जब ये तीनों 0, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0। अगर कोई एक 0 होगा तो क्या पॉसिबल होगा, नहीं होगा, तीनों को 0 होना होगा। मतलब ए पी माइनस बी बराबर 0, कॉमा पी बी माइनस सी बराबर 0, सी पी माइनस डी बराबर 0। तो यहाँ से p बराबर क्या निकल आएगा, b बाई ए। यहाँ से p बराबर क्या निकल आएगा, यहाँ से p क्या निकल आएगा, p p p। तो कॉमन रेशियो सबका सेम है, p बराबर b बाई ए है, p बराबर c बाई b है, p बराबर, और फिर इसका मतलब b बाई ए बराबर c बाई b बराबर d बाई c। समझे? और हमें यही प्रूफ करना था भाई। देखो b बाई ए बराबर c बाई b बराबर d बाई c, तो लिख देना हेंस a b c d आर इन जी पी। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, गिवन 3 numbers are in GP, 3 numbers are in GP and their sum is and their sum is 13 and their sum is 13 and sum of their square is 91 and sum of their square is 91. Dear Samej, Given 3 numbers are in GP and their sum is 13 and their sum is 13 and sum of their square is 91. ठीक है, find the numbers, find the numbers। ठीक, 3 नंबर्स हैं जो जीपी में हैं, उनका सम 13 है और उनके स्क्वायर का सम 91 है, तो तुमको बताने हैं वो नंबर्स कौन कौन से हैं। एक अननोन इक्वेशन बन रहा है, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। क्या दिया है, 3 टर्म्स हैं जीपी में हैं, तो मान लो वो जीपी ऐसी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो यहाँ से ए कॉमन लो तो ये बचेगा 13, है ना। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर आगे बढ़े तो उसने बोला एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 91, मतलब इन्हीं के स्क्वायर का सम कितना है, 91 है, यही दिया है, इनके स्क्वायर का सम कितना है 91।
तो यहाँ से अब तुम क्या करो, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ले लो। क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाहर लिए तो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 91 बचेगा या नहीं बचेगा। अच्छा अब एक काम करो, यहाँ से ए की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से अगर निकालोगे तो 13/1 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो तो 13 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इतनी लंबी इक्वेशन को? कैसे 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 करेंगे, जैसे कैसे होल स्क्वायर खोलेंगे, कैंसिल करेंगे बस। होल स्क्वायर खोलोगे, कैंसिल वैंसिल करोगे? अच्छा तुम्हें एक फार्मूला पता है, a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 का? नहीं पता? तो अभी लिख लो यहाँ पर, ये बहुत आगे यूज होगा मैथमेटिक्स में, बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। यहाँ लिखते हैं, ठीक। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 जो होता है वो होता है 1 प्लस ए, क्या 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। नहीं 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ये होता है। चेक करो क्या यही आएगा, मल्टीप्लाई करो अंदर, मल्टीप्लाई जब करो देखो 1, फिर 1 का ए के साथ होगा, है ना, फिर 1 का ए स्क्वायर के साथ होगा, ठीक है, फिर ए का माइनस ए का ए के साथ होगा, तो इसका जो मल्टीप्लाई हुआ ए कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ना, कर लेना, ठीक है। तो अब बस इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अभी सीक्वेंस एंड सीरीज में ही आगे यूज होगा ये फार्मूला, ठीक है। इसको लिख लेना 13 स्क्वायर तो 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये यही फॉर्मेट तो लिखा हुआ है, एक ही जगह बस आर है, तो हम क्या लिख देंगे इसको 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर दैट इज़ 91। 1 प्लस आर स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 91 अपॉन 13 स्क्वायर को नीचे ले आएँ, 13 स्क्वायर क्या होता है 169। अब ये कैंसिल भी तो हो जाएगा, कैंसिल करो ना, 7/13, ठीक है। अब यहाँ पे बना दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्व करो। ऊपर का नोट कर लिए, नोट करो फिर हमें टाइम कर लिए। तो 13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 13 माइनस 13r प्लस 13r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर। तो भाई 13 माइनस 7r तो 6r स्क्वायर, और यहाँ ये आएगा तो माइनस ऑफ 20r, फिर 13 माइनस 7 तो माइनस ऑफ 6 बराबर प्लस ऑफ 6, 13 माइनस 7 6। ये बनी क्वाड्रेटिक, 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 बराबर 0। बनी? क्यों नहीं बनी? पहले नहीं, अभी बनी ना। हाँ, अब क्या करो, क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस ऑफ 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो तो r क्या आएगा। अभी इसी इक्वेशन, इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करे थे एक क्वेश्चन में, है ना।
रूट्स क्या आएंगे r माइनस वन, नहीं r माइनस थ्री और 3r माइनस वन बराबर 0। तो r बराबर 3 और r बराबर 1/3, r बराबर 3 और r बराबर 1/3। अब क्या करोगे, एक बार 3 टर्म्स माने थे, कौन कौन माने थे, a ar और ar स्क्वायर, है ना। अब क्या करोगे, एक बार तुम अभी a बराबर निकाले थे पहली इक्वेशन से, जो मिटा दी अभी। a बराबर क्या आया था बताओ। ये बराबर पहली इक्वेशन से 13/1 प्लस r प्लस आर स्क्वायर। अब एक बार यहाँ पर r की वैल्यू 3 रखो, तो a बताओ क्या आएगा। ये नीचे भी मिटा दें। समझ में आ रहा सवाल का सॉल्यूशन, देख रहे हो कैसे करेंगे। अब एक बार क्या करो, r की जगह 3 रखो, ठीक है, तो a निकल आएगा। जब r की जगह 3 रखोगे तो a कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 13/13, ठीक है। अब एक बार r की जगह क्या रखो, 1/3, है ना, 1/3, 1/3 रखोगे तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 कितना आएगा, 9, है ना, रखो ना। 13/1 प्लस 1/3 प्लस 1/9, एलसीएम आ जाएगा 9, एलसीएम आ जाएगा 9। तो यहाँ से फिर a बराबर कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। जब कॉमन रेशियो r बराबर 3 होगा तो फर्स्ट टर्म 1 होगा, कॉमन रेशियो 1/3 होगा तो फर्स्ट टर्म 9 होगा। तो सेकंड टर्म क्या होगा, 1, 3 और फिर एक बार और 3 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9। यहाँ पे r बराबर 1/3 और फर्स्ट टर्म 1/9 है, तो फर्स्ट टर्म तो 1/9 हो गया। फिर 1/3 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 3। फिर 1/3 का मल्टीप्लाई करो तो 1, मतलब जस्ट उल्टा 1, 3, 9, 3 टर्म से हो गए, 9, 3, 1, है ना। सवाल में पूछा क्या था, नंबर्स पूछे थे, 3 नंबर्स, ठीक है। तो 3 नंबर्स, ऐसे 3 नंबर जिनका सम 13 हो, 9, 3, 11, 9, 3, 12, 1, 13, और उनके स्क्वायर का सम क्या हो, 91 हो, तो उनके स्क्वायर का सम निकाल लो। 81, 90 और एक 91, ठीक है। एक तो ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है, दोनों जीपी में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। गिवन देयर आर 3 नंबर हु फॉर्म जीपी, देयर आर 3 नंबर हु फॉर्म जीपी। तीन नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। गिवन देयर आर 3 नंबर्स हु फॉर्म जीपी, ऑल्सो गिवन दैट सम ऑफ ऑल देम 70, sum of all them 70, sum of all of them is 70. Now if middle term is multiplied by 5, now if middle term is multiplied by 5 and remaining are multiplied by 4 each, ठीक है। then new set of number forms, then new set of numbers form AP, form an AP. Find the original numbers, बताओ। क्वेश्चन समझे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 3 नंबर हैं जो फॉर्म जीपी कर रहे हैं, 3 नंबर है जो जीपी में है, उनका सम 70 है,
17 नहीं 70 70 अब उनमें से जो 20 वाला टर्म है सेकंड टर्म, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, बाकी को 4 से कर रहे हैं, बाकी दो जो बचे, दो ही बचेंगे ना, उनको हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, तो अब एपी बन जाएगी। तो अब एपी मिलेगी। तो ओरिजिनल नंबर बताने हैं, बताओ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था भाई, 3 नंबर उसमें भी दिए थे, सम उनका था और उसमें प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट भी था, दोनों जीपी में थे। अब इसमें एक केपी में एक जीपी में, उसी से 5 में कर देते। देखो क्या किया मैंने, हमने कुछ नहीं किया, बस 3 चीजें की, मतलब 3 नंबर मान लिए ए आर स्क्वायर, उन सबका सम 70 कर दिया, फिर एक कॉमन ले लिया, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दी, जिसका करना था एपी बना दी। तो हमें पता है एपी में 3 नंबर होते हैं, 2b = a + c होता है, तो वहां से आर आ जाएगा, आर 2 ठीक। वो ए में पुट कर देंगे। 3 नंबर मान लो, ये 3 नंबर जीपी के हैं जिनका सम 70 गिवन है। अब क्या बोला है कि भाई मिडिल वाला टर्म है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और बाकी के जो टर्म बचे उसमें 4 का मल्टीप्लाई किया। तो अब ये जो 3 नंबर्स मिले, नया सेट ऑफ नंबर मिला, वो किस में है, एपी में है, वो किस में है, एपी में। तो 4a 3 नंबर्स एपी में है, और फिर क्या दिया है इसके बारे में, कुछ नहीं दिया है ना। अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो क्या होता है, 2b = a + c, तो 2b मतलब 10 AR बराबर a + c, है ना, यही होता है। अब क्या करें, इसके बाद 4 को कॉमन ले लो, 4a, ए तो कट जाएगा, है ना, ए कैंसिल हो जाएगा, आर नहीं कैंसिल होगा, 10r बराबर, यहाँ से अगर 4 बार लोगे तो क्या बचेगा, 1 + r², इसे भी काट दो, तो 5r बराबर 2 + 2r², मतलब एक क्वाड्रेटिक बन रही है, +2 बराबर 0, ठीक है। अब बताओ रूट्स क्या होंगे इसके, r = 1/2 और r बराबर क्या आ जाएगा, 2 और 1/2, r 2 आएगा और 1/2 आएगा, इसका मतलब a कितना आएगा। अब a कहाँ से निकालेंगे, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक बार r की वैल्यू 2 पुट करो, r की वैल्यू क्या रखो, 2, जब 2 पुट करोगे तो बताओ a कितना आएगा, a आ जाएगा 10। अब r की वैल्यू 1/2 पुट करो, तो अब a कितना आएगा, 40, ठीक है। तो हमें बताना क्या था, ओरिजिनल 3 नंबर्स बताने थे। एक बनेंगे 10 20 40 और 40 20 10। यहाँ से क्या बन जाएंगे, जब r कॉमन रेशियो 2 होगा और फर्स्ट टर्म 10 होगा, तो 10 20 40 10 20 और 40, ये एक सेट हुआ। फिर अगला सेट, 40 20 जब फर्स्ट टर्म 40 होगा और कॉमन रेशियो 1/2 होगा, तब क्या बनेगा, 40 20 10 बनना भी चाहिए, है ना, ठीक, यही आया था आंसर, ठीक। एक लास्ट सवाल और लिखो, लास्ट क्वेश्चन लिखो, इफ एवरी टर्म ऑफ अ पॉजिटिव, if every term of positive GP, if every term of positive GP is equal to sum of two preceding, अच्छा प्रोसीडिंग और प्रीसीडिंग जानते हो, प्रोसीडिंग मतलब पहले, पहले नहीं आगे, और प्रीसीडिंग मतलब पीछे, पिछला, समझे, प्रोसीडिंग प्रो मतलब आगे, नोट 7 प्रो। ठीक है। तो लिखो, इफ एवरी टर्म ऑफ
a GP, a positive GP is equal to sum of two preceding term, then find common ratio. कॉमन रेशियो बताओ क्या है, कैसे करेंगे बताओ, क्या दिया है इस सवाल में? इफ एवरी टर्म ऑफ पॉजिटिव जीपी इज इक्वल टू द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म, यानी मान लो फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, T2 प्लस T3 है, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। एवरी टर्म ऑफ अ पॉजिटिव जीपी इज इक्वल टू सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब दो इसके पहले, यानी फर्स्ट टर्म के पहले के जो दो टर्म है उनके सम के बराबर है। मतलब T1 किसके इक्वल है, T2 प्लस T3, यानी A बराबर T2 क्या होगा, AR प्लस AR स्क्वायर, ए तो कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस R माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, माइनस बी श्रीधराचार्य फार्मूला, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, मतलब 1 प्लस 4/2A। तो R बराबर 1 होगा -1 प्लस अंडर रूट 5/2, 1 होगा -1 5/2। दो हैं, दोनों में से कौन सा सही होगा? ये दोनों होंगे। पहला वाला होगा, दूसरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो नेगेटिव है। हमने पहले इसलिए बोला क्या है, पॉजिटिव जीपी है, ठीक है। तो ऑप्शन तो में दिए रहेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, फिर सी में दिया रहेगा बोथ, ए एंड बी, और डी ऑल ऑफ दीज, कुछ इस तरह से, या नन ऑफ दीज। तो ज़्यादातर लोग सी में लगाएंगे क्योंकि वो देखना भूल जाएंगे कि पॉजिटिव जीपी दी हुई है, ठीक है। तो पॉजिटिव जीपी दी हुई है, इसका मतलब पॉजिटिव ही कॉमन रेशियो आएगा ना। बाकी सम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।